नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी स्वागत है। कैसे हैं साथी? सभी साथी को राम राम। साथी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद और आशा और विश्वास है। आप सभी साथी चिंतित तो हैं, लेकिन चिंता का विषय खत्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैं क्वेश्चन 3 चला रहा था। जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमारी, वो साथी साधारण मशीन के कुछ क्वेश्चन की चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी। आज की जो वीडियो है उसमें भी साधारण मशीन की चर्चा करने जा रहा हूं साथियों, यदि हम चर्चा करें सबसे पहले तो लोको पायलट के जो मेंस की परीक्षा है, CBT 2 की परीक्षा, इसमें इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। 40 क्वेश्चन और 40 में 40 लाना है। दूसरी बात है, ये जो सिंपल मशीन आप पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन से कम जो है 3 से 4 सवाल आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है साथियों में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले फिर से आपका रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साथी ज्यों ही नाम आता है बेसिक साइंस का एंड इंजीनियरिंग का, तो भाई सिर्फ एक नाम है जिसे आप सभी साथी अच्छे से जानते हैं। साथियों, क्वेश्चन की सीरीज की चर्चा हमने ये सब क्वेश्चन के बारे में कल भी किया था, याद होगा आपको ये सीरीज। इस सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। आज हम 11 से इस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं साथी। कितने से? 11 से, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है और यहीं से आज शुरुआत होगी। ये कि जो कि 22 से 19 CBT 2 परीक्षा का सवाल है, 11 नंबर क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बनाया था। आज 11 से चले। क्लियर है भाई? कहा कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डैश कहा जाता है। साथियों, जब हमारी चर्चा होती है तो आप सिंपल बोलेंगे, जब लोड को प्राप्त करना है, लोड को आप साथी भार के नाम से जानते हैं, और भार को कवर करने के लिए इफर्ट की जरूरत होती है। इफर्ट मतलब बल की जरूरत होती है, जिसे आप साथी प्रयत्न के नाम से जानते हैं या प्रयास के नाम से जानते हैं। जिसे आप सभी साथी को पता है, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमें प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रयासरत नहीं रहेंगे तब तक इस काम को अंजाम देना बिल्कुल संभव नहीं है। तो साथियों, दिमाग में रखेंगे, कोई भी लोड को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उस पर लगाने की चेष्टा रखते हैं, वो जो बल होता है, उस बल को इफर्ट या प्रयत्न या प्रयास के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए होगा। इसी को आप अंग्रेजी में इफर्ट के नाम से जानते हो। नीचे लिखा हुआ है, वेग अनुपात की चर्चा हो तो वेग अनुपात बराबर आपको पता है कि VR बराबर हमने पढ़ाया है Y/X। Y भी दूरी है, X भी दूरी है, लेकिन भाई किसके माध्यम से? तो ये जो दूरी है ये बल वाली दूरी है, इफर्ट वाली है, और ये जो दूरी है ये भार वाली दूरी है। वजन की बात है तो वजन का मतलब लोड होता है या भार होता है, तो मतलब ही नहीं है। तीसरी चर्चा हमारी यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? होता है लोड बाय इफर्ट, यानी आप सभी कहेंगे भार बटा बल। ये जानकारी के लिए मैं बता दिया, लेकिन आपको समझना है, बल को आप अंग्रेजी में इफर्ट कहते हो और इसे हिंदी में प्रयत्न या प्रयास कहते हैं। ये साथी 22 से 19 CBT 2 परीक्षा का सवाल था। बिल्कुल आसान है। यदि आपको भाषाई पकड़ हो गई तो आप किसी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है सर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं साथी। आइए, ये भी 22 से 19 सीबीटी 2 परीक्षा का सवाल है साथी। बहुत आसान सवाल है, चीजों को थोड़ा समझिएगा। कहा है किसी मशीन की क्षमता कभी भी डैश नहीं हो सकती है। साथियों, जब हमारी मशीन की बात होती है हमारा माथा भी मशीन की तरह घूमना शुरू कर देता है। मशीन की जब चर्चा होगी तो एकदम दिमाग में रखिएगा, मशीन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सेल्फ लॉकिंग मशीन, और दूसरी मशीन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दूसरा हमारा है रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग को कोई इरिवर्सिबल भी बोल सकता है, ये रिवर्सिबल होता है। इस दोनों मशीन के बारे में आप जान लीजिए, इसकी जो इफिशियंसी होगी 50% से कम होगी। इसकी जो इफिशियंसी होगी 50% से अधिक होगी। ये जो ईटा देख रहे हैं, ये जो है ईटा, ईटा का मतलब यहां किसकी बात कर रहा है? क्षमता की बात कर रहा है, दक्षता की बात कर रहा है भाई। यहां पर बोल रहा है कि क्या नहीं हो सकता भाई, तो 10 हो सकता है, 50 से कम है, 75 हो सकता है, आपका 50 से ज्यादा है, 50 हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 100% नहीं होगा। ये जो 100 वाली है, 100% सिर्फ एक मानक है। मानक का मतलब किसके लिए? सिर्फ आदर्श मशीन के लिए है, आइडियल मशीन के लिए है। आइडियल मशीन, एक बात जान लीजिए कान खोल के, दुनिया का सभी मशीन या तो रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है। आइडियल मशीन दुनिया का कोई भी मशीन नहीं हो सकता है। और यदि आइडियल है तो उसके इफिशियंसी को सिर्फ 100 मान लिया गया है। ऐसी बातें सच नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला है किसी मशीन की क्षमता क्या नहीं हो सकती? 100% नहीं हो सकती है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया गया है जिसकी क्षमता 100% हो। 100% अगर होगी तो उसको आइडियल मान लिया गया सिर्फ, लेकिन ऐसा मशीन दुनिया में संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम लोग। चलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिंडेडम अंडेडम ये आता है। डिंडेडम और अंडेडम ये 22 से 19 का सीबीटी 2 परीक्षा का सवाल है साथी। देखो, सबसे पहले बातें जब हमारी होती है, काड़ा किसी गियर की पिच, सर्किल और दांत के निचले हिस्से के बीच की दूरी को क्या है? जैसे देखो, ये हमारा वायरिंग है, इसमें जो दांत होता है इस तरह का दांत होता है ना, ठीक है। अब कह रहा है कि पिच सर्किल ये हमारा है और ये हमारा दांत। कह रहा है इस डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं साथियों? इसको नाम से जानते हैं डिंडेडम, लेकिन ये दांत वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अंडेडम बोलते हैं। इसको बोलते हैं इस डिस्टेंस को डिंडेडम। ऊपर जो रहता है तो अंडा टाइप का है तो अंडेडम। याद रख सकते हो आसानी से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर्कल और दांत के बीच। निचला बोल रहा था, निचला क्या हो गया? डिंडेडम। इस क्वेश्चन के अनुसार डिंडेडम। लेकिन यदि पूछता ऊपरी हिस्सा को तो अंडेडम, अंडा टाइप का है। दिमाग में रहेगा, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। ये 22 से 19 का सवाल है भाई। इसके लिए आपको पिच सर्किल गियर समझना होगा, फोटो कभी देखे रहना पड़ेगा। सिंपल है। साइकिल का जो पिछला चक्का होता है ओकरा में इसी तरह का बैरिंग रहता है, इसी तरह का दांत रहता है। यहां पर फ्लाईव्हील से सेट रहता है जिससे धूड़ी से घूमता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा हम लोग करें। ये भी हमारा जो है 21 से 19 सीबीटी 2 परीक्षा का सवाल है। क्या कहा सुनिएगा गौर से, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। कहा है 40 नंबर, उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात करें जिसकी दक्षता 50% हो तो इस प्रकार इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। क्वेश्चन का है
फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, हमें इस क्वेश्चन में वीआर चाहिए, यानी वेग अनुपात चाहिए भैया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो इफिशियंसी दिया गया गिवन, देखो इस क्वेश्चन में पुल्ली सिस्टम है यानी इफिशियंसी 50%, ईटा का मान 50। इसको डिजिट में कर सकते हो तो 1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। इस क्वेश्चन में देखो लोड कितना दिया गया भाई, भार कितना है 250 न्यूटन, इफर्ट कितना है भाई, इफर्ट हमारा कितना है 100 न्यूटन है, इफर्ट हमारा 100 न्यूटन है। यही हमारा भार है भाई, ये जिसको आप लोड बोल रहे हो वो भार है हमारा, इसको आप बल या प्रयत्न बोलते हो साथी। हमें चाहिए वेग रेशियो, वेग अनुपात। भाई पहले नंबर चीजों को थोड़ा समझिएगा। यहां से हम एम ए निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है आपका क्या चीज, लोड बटा इफर्ट, यानी 250/100। लड्डू लड्डू को काटिए, इसको करिएगा तो 2.5 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। हमें चाहिए वी आर, सर आप जानते हो, क्या जानते हैं भाई, ईटा बराबर MA/VR इंटू 100, तो 100 से मतलब नहीं, परसेंटेज की तो बात खत्म हो चुकी है। देखो ईटा हमारे पास है 1/2, लिखो 1/2। MA हमारा देखो 2.5 है। अब VR आपको चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, VR बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 गुणा 2.5 को 2 से करोगे कितना 5 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चीजों को सिर्फ समझना है, बनाना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। एक बात जान लीजिए कान खोल के, निरंतर प्रयास से किसी भी काम को करना बहुत आसान है, लेकिन निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल। और एक बात और जानिए भाई, क्या जानेंगे भाई, तो देखो यहां पर सबसे पहले अहम सवाल कि कठिनाइयां परिस्थितियां एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, आपको निरंतर अपने आप कठिनाई और परेशानी के साथ चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। ये हमारा 21/19 का CBT 2 परीक्षा का सवाल है। चीजों को थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है, लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाली प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है। ये प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टेंस नहीं है, इस प्रतिरोध का मतलब है लगने वाली भार, लगाए गए बल, यहां पर भार की बात है, प्रतिरोध जो है लोड के फॉर्म में है। और लगाए गए बल को संतुलित करने वाली प्रतिरोध और लगाए गए बल, तो भैया एक बात जानिए, ये सब टॉपिक कहीं पढ़बे नहीं किया, ना बल का वेग ना भार का, भी सब नहीं पढ़ना है, कहीं नहीं है। लोड तो जानबे करते हो भाई, जो वस्तु का भार होगा बस उतना दिमाग में रखना ही नहीं। अब यहां सवाल है कि पहला ऑप्शन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन भाई कैसे, तो आप जानते हो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या जानते हो, भार बटा बल, यानी आप कहोगे लोड बटा इफर्ट। यही हमारा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, यांत्रिक लाभ का है, मैकेनिकल एडवांटेज का है। तो क्या बोला, लगाए गए बल को संतुलित करने वाली भार और लगाए गए बल के, भार और बल का अनुपात क्या होगा जी, यांत्रिक लाभ होगा। बिल्कुल आसान है भाई, आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, तो आपको बिल्कुल सफलता हाथ रखेगी। अब साथियों एक और चीज मैं बता देता हूं, थोड़ा टेक्निकली समस्या के कारण दिक्कत है, लेकिन मैं आपसे वादा तो किया हूं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का एक एक वीडियो लेक्चर है ना,
बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एक वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए क्वेश्चन सीरीज के साथ। उसके बाद जल्द ही CBT 1 के लिए बुक ला रहा हूं बेसिक साइंस की। उसके बाद CBT 2 परीक्षा के लिए भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक लाऊंगा। ये बुक आपको जल्द मिलेगी। CBT 1 के लिए तो बहुत कम समय में आ जाएगा। काम चालू है, इसमें टीम लग गया, धुरंधर साथी लग चुके हैं। बिल्कुल आपका रिजल्ट सुनिश्चित है। आप सभी को बजरंगबली की आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेलवे धाम पटना में साथी। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, इतने छात्रों ने जब सफलता प्राप्त किया है तो आप भी जरूर सफल होंगे। आप सभी को फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं साथी।